विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख यहां पर मोंटे कार्लो क्लब की तरफ से दूसरे बोर्ड पर मुकाबला खेल रही हैं। मित्रोविका क्लब से खेल रही लेया गारीफुलिना जो कि रूस की प्लेयर हैं। 2-4-5-3 बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। देखते हैं दिव्या सफेद मोहरों से कैसे शुरुआत करती हैं इस मुकाबले में। दिव्या ने C4 खेल दिया है। C4 से जो है अपनी शुरुआत की है यहां पर दिव्या ने, और जवाब दिया है यहां पर लेया ने। अच्छा, जवाब नहीं दिया है, उन्होंने मोहरे को बस छुआ, ठीक किया, और जवाब दिया है उन्होंने यहां पर E5 खेलते हुए। इंग्लिश ओपनिंग यहां पर होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच। दिव्या देशमुख अपने वजीर की तरफ से, रानी की तरफ के घोड़े को खेल में लेकर के आती हुई नाइट C3 से बिशप आता हुआ B4 पर अपने ऊंट को निकाल करके घोड़े पर शुरुआती हमला किया है यहां पर, और दिव्या ने मना कर दिया है इस हमले को स्वीकार करने से। घोड़े को सेंटर पर ले जाते हुए बिशप पर आक्रमण करती हुई सवाल पूछती हुई कि बिशप को कहां रखेंगे आप। बिशप E7 यहां पर। तो शुरुआती कुछ चालें अगर हम देखें तो घोड़ा D5 पे पहुंच गया है और बिशप E7 पर। यहां पर नाइट F3 से दूसरा घोड़ा भी दिव्या ने बाहर निकाल लिया है। नाइट F3, इंग्लिश ओपनिंग यहां पर होती हुई D6 खेला है। यहां पर उन्होंने अपने लाइट कलर के बिशप को ओपन किया है। दिव्या ने खेल दिया है G3 सेटअप यहां पर लेते हुए, फियांचेटो सेटअप लेते हुए बिशप को G2 से निकालने की तैयारी यहां पर दिव्या देशमुख की। और लेया जो कि रेटिंग में अगर हम देखें तो दिव्या से ज़्यादा दूर नहीं है। नाइट F6 निकालते हुए दोनों के बीच अगर रेटिंग का गैप देखें तो सिर्फ कुछ यहाँ पर 45 अंकों का है। यहाँ पर नाइट F6 के बाद दिव्या ने अपने घोड़े को पीछे खींच लिया है, एक्सचेंज करने से मना कर दिया है, कैसल कर लिया यहाँ पर लेया ने। और दिव्या मोस्ट प्रॉब्ली जो लगता है बिशप को G2 पे लेकर के आएंगे और खुद भी कैसल की तैयारी करेंगी, जो कि स्टैंडर्ड तरीका लगता है। यस, बिशप G2 पे आते हुए अपने सफ़ेद मोहरों से कैसल की तैयारी यहाँ पर दिव्या की तरफ से। और लेया ने यहाँ पे जवाब दिया है C6 खेल करके। C6 आता हुआ यहाँ पर बोर्ड पर। देखते हैं दिव्या की अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। दिव्या ने यहाँ पर कैसल कर लिया है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि वाइट का डेवलपमेंट कमोबस कंप्लीट हो गया है। अब देखना यह है कि अपने डार्क कलर के बिशप को और सेंटर के प्यादों को कैसे चलती है, क्योंकि अभी तक H6 किया यहाँ पर लेया ने, ये इन प्यादों को नहीं चला है दिव्या ने। तो ये कहाँ पोजीशनिंग लेंगे, ये बिशप कहाँ आएगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा। दिव्या ने E4 सेटअप खेला है। ओके, तो एक पिरामिड जैसा सेटअप जो है वो बनता हुआ यहाँ पर दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से मतलब कि वाइट के क्वीन साइड एंड किंग साइड से। बिशप E6 आता हुआ यहाँ पर। नेचुरल मूव दिव्या की तरफ से देखेंगे B3 नेचुरल होना चाहिए ताकि C4 को आप डिफेंड करो, वही किया है। इस पॉन को फ्री रखा है ताकि इस पॉन से आप सेंटर ओपन कर सकें, यही एक सिंगल हैंड प्लान नज़र आता है फिलहाल। तो क्वीन C8 ये थोड़ा वियर्ड प्लान है, शायद इस बिशप को एक्सचेंज करना चाहती है, बट ये बिशप तो पहले से ही बैड बिशप है। तो क्या ये सही प्लान है उनकी तरफ से। क्वीन C8 खेला, दिव्या ने खेल दिया D4 यहाँ पर। यहाँ पर आप बिशप G4 जरूर पिन कर सकते हैं, इस बिशप को एलिमिनेट अगर कर सकते हैं, बट लेया ने यहाँ पर जो डिसीजन लिया है ये उतना अच्छा नहीं है। सेंटर को ओपन करना, नाइट को सेंटर पर इनवाइट करना, ये दिव्या के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और जो लेया ने प्लान लिया है अभी तक इस गेम में, थोड़ा प्लान से भटकी हुई नजर आ रही है। नाइट D4, और अब देखिए इस बिशप पर एक हमला ही है, और अगर यहाँ पर बिशप H3, दिव्या ने यहाँ पर जो है बिशप H3 खेला है इन्होंने, यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहती हैं। दिव्या ने पहले किया है F3, और ये G4 का जो सेंसिटिव स्क्वायर है इसको कंट्रोल में लिया है उन्होंने, ताकि यहाँ पर कोई पीस जो है वो ना आने पाए। रुक D8, क्या ये अभी तक की सबसे बड़ी ब्लंडर साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहा है वो इंडिकेशन ये आ रहा है कि अगर दिव्या ने देख लिया तो फिर वजीर के लिए, ब्लैक के वजीर के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रुक D8 एक्चुअली उम्दा मूव नहीं है, यहां पर रुक E8 बेटर था। रुक D8 लेकर के आई हैं यहां पर, और आपको बता दें कि अगर रुक E8, आगे आपको थोड़ा पहले अगली चाल होने दीजिए। यस, दिव्या ने मारा है यहां पर बिशप H3 यहां पर, और ओनली मूव है यहां पर, क्वीन से H3 मारना होगा। लेकिन एक समस्या है इसमें दोस्तों, क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं वो समस्या, और अगर वो दिव्या को दिख गई तो मैं आपको बताऊंगा कि रीजन क्या है उस समस्या के पीछे। दिव्या की अगली चाल नाइट F5 और लेया प्रॉब्लम में। अगर हाथी E8 पे होता तो बिशप को इस चाल में बचाना नहीं पड़ता, और इस एक्स्ट्रा एक मूव की वजह से ये क्वीन ट्रैप हो सकता है। जी हाँ, क्वीन
ट्रैप हो सकता है इस एक्स्ट्रा चाल की वजह से, क्योंकि बिशप बचाना पड़ा, बिशप F8 गई और दिव्या की जो अगली चाल आएगी नाइट E2, उसके साथ ही ये वजीर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नाइट E2, और क्या दिव्या ने, भारतीय शतरंज की रानी ने, यहाँ पर लग रहा है कि लेया की रानी जो है उसको फंसा दिया। यहाँ पर G5 खेला है नाइट F4 को रोकने के लिए, लेकिन और भी तरीके हैं एक्चुअली में। दिव्या ने G4 करके क्वीन को बिल्कुल लॉक कर दिया कि आप यहीं रहने वाले हैं, और यहाँ पर उन्होंने D5 से ओपन करने की कोशिश कर रही हैं वो, लेकिन क्या ये कामयाब होगा, क्योंकि ये भी पिन है एक्चुअली में, यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है। तो दिव्या ने बिशप B2 खेल दिया है और अभी उन्होंने सीधा चुनौती दे दी इस घोड़े को, इसको बचाइए आप। समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, लेया की गेम बुरी तरह से फंस चुका है, मोहरे अंदर जाते जा रहे हैं और वजीर की स्थिति अलग से खराब है यहाँ पर। और दिव्या बोर्ड पर वापस आती हुई देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर दिव्या क्या होगी। किंग H1 खेल दिया है दिव्या ने यहाँ पर, और अब थ्रेट बिल्कुल सिंपल है, रुक G1, रुक G3, वजीर का क्या होगा जनाब। यहाँ पर उन्होंने खेला है बिशप को C5 पे, बट स्टिल देखिए ये पॉन पिन है, ये रुक हैंगिंग है, और इवन दिव्या अगर नाइट G1 भी खेलती है, नाइट G1 क्वीन ट्रैप है तो आपको बिशप से मारना पड़ेगा, और वैसे भी दिव्या रुक से ला करके उस पॉन को मारने वाली थी। और यहाँ पर लेया ने मारा बिशप इंटू G1, बट रुक G1 आ रहा है अभी, और जो बहुत ही नेचुरल है, और रुक G3 अनस्टॉपेबल है यहाँ पर, और ये एक शानदार जीत लेकर के आ सकता है दिव्या के लिए। नाइट A6 से निकाला है उन्होंने, फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लेकर के आई हैं, लेकिन इस सपोर्ट का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। अब रुक G3 आ चुका है और टाइम नहीं है ब्लैक के पास, क्वीन ट्रैप है, कोई मौका नहीं है। पॉन इंटू C4 मार भी दें तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रुक इंटू H3 एक फ्री क्वीन है। और यहाँ पर लेया को समझ में आ चुका है, ये तो पहले ही समझ में आ चुका होगा कि क्वीन ट्रैप हो चुका है, कोई घर नहीं है कहीं जाने के लिए, और ये मैच बिल्कुल दिव्या देशमुख के हाथों में आ चुका है। और यहाँ पर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, दिव्या ने एक आसान जीत, सिर्फ 22 चालों में लेया को पराजित कर दिया है, और इस जीत के साथ दिव्या एक बार फिर से फीडर रेटिंग में 2500 को क्रॉस करते हुए वर्ल्ड टॉप 10 के बिल्कुल बाजू में जाकर के खड़ी हो गई हैं। बेहतरीन जीत यहाँ पर दिव्या देशमुख की।